Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is second lecture of halogen derivatives. In this lecture, we are going to study about methods of preparation of alkyl halides. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations लेकर आ रहा है आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम and online plus classroom program for the preparation of 11th and 12th standard. So, आज ही रजिस्टर कीजिए एंड रजिस्टर करने के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं सो दैट हम आपको एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर सके। आज ही रजिस्टर करने के आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वीडियो लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स इन द PDF फॉर्म मिल जाएंगे। देन एट द सेम टाइम हम आपको वर्कशीट एंड नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट आपको प्रिपरेशन के लिए कोई भी मटेरियल मार्केट से परचेस ना करना पड़े। देन देयर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज एंड हम आपके गाइडेंस के लिए डाउट सेशन के लिए वीडियो कॉल पर अवेलेबल रहेंगे। एंड वी फोकस ऑन पेडागॉजी सो दैट टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियरिंग से ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। सो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। सबसे पहले इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। सबसे ज्यादा अल्किल हैलाइड बनाने के लिए अल्कोहल का ही यूज किया जाता है। सो इसमें होता क्या है, वी नो अल्कोहल मीन्स इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। सो अल्कोहल का OH ग्रुप जो है इसे रिप्लेस किया जाएगा हैलोजन के साथ। सो RX अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा एंड OH ग्रुप रिमूव होगा। सो इस तरीके से हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्किल हैलाइड। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हमने देखा कि रिप्लेस किया जा रहा है। सो रिप्लेस करने के लिए एज अ सोर्स ऑफ हैलोजन और हैलाइड आयन यूज किसका किया जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड में आ जाते हैं HCl, HBr, HI। सो ये होते हैं हैलोजन एसिड्स, इनका यूज कर सकते हैं। या फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड में हम यूज कर सकते हैं PCl3, PBr3 और PCl5 एंड थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2। सो इन रिएजेंट की हेल्प से हम अल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले बाय यूजिंग हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड। सो यहां पे क्या किया जा रहा है, अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जा रहा है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड HI या HBr या HCl इनमें से कोई भी हो सकता है। सो इनके रिएक्शन यहाँ पे सुटेबल रिएक्शन कंडीशन होती है जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ अल्कोहल पे भी एंड हाइड्रोजन हैलाइड पे भी, दोनों पे डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन। सो यहाँ पे आ जाएगी सुटेबल कंडीशन। देन होगा क्या, यहाँ पर OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ एंड हमें मिलेगा वाटर एंड अल्किल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ। सो RX का फॉर्मेशन होगा। सो इस तरीके से अल्किल हैलाइड फॉर्म होता है। सो यहाँ पे जो अल्कोहल यूज हो रहा है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टर्शरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। एंड हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्टिविटी ऑर्डर इज मोस्ट रिएक्टिव HI, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो दिया हुआ है इट इज फॉर अल्कोहल। टुवर्ड्स अल्कोहल इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या दिया हुआ है, HI, HBr, HCl एंड HF। अब बात करते हैं हम HCl की। हम इंडिविजुअली इनके रिएक्शन देखते हैं एक एक हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो स्टार्ट करते हैं HCl से। सो रिएक्शन ऑफ
एल्कोहल विथ HCl मोस्टली होती है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में। एंड रिमेंबर, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड एज Lucas reagent. So concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. अनहाइड्रस मीन्स जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं है, निकाल लिया गया है, इन दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो अब अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात तो हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो टर्शरी आर मोस्ट रिएक्टिव, इसीलिए टर्शरी जो है इसके लिए हमें लुकास रिएजेंट नहीं लगता, बट हमें सेकेंडरी और प्राइमरी के केस में अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करना पड़ता है। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी हमें अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करना पड़ता है। सबसे पहले HCl जो है, HCl वी नो कि यहाँ पे क्लोराइड आयन देगा, सो HCl से हमें मिलेगा क्लोराइड आयन, Cl माइनस आयन। एंड रिमेंबर, जो Cl माइनस आयन हमें मिल रहा है, इट इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इट इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। एंड एट द सेम टाइम एल्कोहल पे OH ग्रुप अटैच है, एंड OH group is poor leaving group. In this case, it is poor leaving group. So poor leaving group है, OH जा नहीं रहा है, क्लोराइड अटैक नहीं कर पा रहा है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग और पॉजिटिव चार्ज लविंग, इट इज पॉजिटिव चार्ज लविंग। सो क्लोराइड इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे केस में रिएक्शन करवाने के लिए हमें अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करना पड़ता है। इट इज लुईस एसिड। जिंक क्लोराइड इज व्हाट? इट इज लुईस एसिड। अगेन रिमेंबर दिस पॉइंट, जिंक क्लोराइड इज लुईस एसिड। जिंक क्लोराइड क्या होता है? इट इज लुईस एसिड। ये काम किस तरीके से करता है? ये कोऑर्डिनेट फॉर्म करता है एल्कोहल के साथ और ROH बॉन्ड को वीक करता है। सो हम इसे और बेटर वे में समझते हैं। सो ROH जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड यहाँ पे जिंक क्लोराइड है, इट इज लुईस एसिड। सो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर पे अटैक करेगा, एंड यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा। ऑक्सीजन ZnCl2 के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देन ऑक्सीजन क्या करेगा? अल्किल ग्रुप के साथ अपना बॉन्ड वीक करेगा, एंड यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होगा, एंड इसका रिमूवल हो जाएगा इस तरीके से। देन जो अल्किल ग्रुप फ्री हो रहा है, इस फ्री अल्किल ग्रुप पे क्लोराइड आयन अटैक करके RCl फॉर्म करेगा। सो कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, RCl फॉर्म हो जाएगा, प्लस हमें मिलेगा H2O एंड ZnCl2 रीजनरेट हो जाएगा। ये मैकेनिज्म फिलहाल आपके सिलेबस में दिया नहीं है इतना डिटेल, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके बुक में दिया हुआ है कि ये क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट फॉर्म कर रहा है एल्कोहल के साथ में, वीकनिंग ROH बॉन्ड। तो किस तरीके से फॉर्म कर रहा है मैंने आपको वो दिखाया है। सो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो। एंड रिमेंबर, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। अब इसके बाद यहाँ पे हमने देखा ROH, HCl, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, RCl और H2O दे रहा है। सो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कब यूज होगा? जब एल्कोहल जो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो। टर्शरी के केस में अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्शरी एल्कोहल रिएडिली रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। सो टर्शरी एल्कोहल के केस में हमें जिंक क्लोराइड यूज करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपके लिए कुछ मैं होमवर्क लिख कर दे रहा हूँ। आपको ROH के जगह डिफरेंट एल्कोहल लेकर रिएक्शन प्रोसीड करनी है। सो मैं एल्कोहल लिख देता हूं यहाँ पर। आपको यूज करना है C2H5OH। देन सेकेंड रिएक्शन करनी है आपको CH3 CH2 CH2OH के साथ, एंड देन थर्ड रिएक्शन CH3 CHOH CH3।
तो ये तीनों के साथ में आपको रिएक्शन करनी है विथ HCl, तीनों को HCl के साथ में रिएक्ट करना है एंड आपको बताना है कि आपके प्रोडक्ट क्या आए हैं, कौन से आए हैं। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड एंड अल्किल आयोडाइड। सो अभी हमने देखा रिएक्शन विथ HCl, अभी हम देखेंगे रिएक्शन विथ HBr एंड HI। सो कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड या फिर प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन विथ NaBr एंड H2SO4। NaBr और H2SO4 दोनों आपस में रिएक्ट करके हमें देते हैं HBr। तो इसका मतलब ये जो सेकंड केस है, सेकंड केस में HBr कैसे बनाया जा रहा है, इन सीटू, मीन्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं NaBr एंड H2SO4। सो NaBr और H2SO4 में रिएक्शन होगी, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ कंबाइन होके 2 HBr फॉर्म होगा एंड Na2SO4 हमें मिलेगा एज अ सॉल्ट। सो इस तरीके से HBr तैयार किया जा रहा है इन सीटू। सो विद इन रिएक्शन मिक्सचर अगर प्रिपरेशन किया जा रहा है रिएजेंट का, देन इट इज कॉल्ड एज इन सीटू प्रिपरेशन। सो ये सेकेंड केस के लिए दिया हुआ है कि अल्कोहल रिएक्ट्स विथ HBr, और HBr कैसे बनाया जा रहा है, NaBr और H2SO4 के साथ में। सो क्या होगा, OH कंबाइन विथ H, H2O मिलेगा एंड अल्किल ग्रुप किससे कंबाइन हो जाएगा, ब्रोमीन से, तो HBr फॉर्म होगा। सो यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए किसका यूज किया जा रहा है, NaBr एंड H2SO4। देन अल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन हम देखते हैं। इसके लिए अल्कोहल को HI के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, बट HI भी इन सीटू प्रिपेयर किया जा रहा है। इस केस में HI को भी कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, इन सीटू प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड टू प्रिपेयर HI यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है, NaI एंड H3PO4। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HI को इन सीटू प्रिपेयर करने के लिए हम H3PO4 यूज कर रहे हैं, H2SO4 नहीं, जबकि पहले केस में हमने H2SO4 यूज किया। तो यहाँ भी NaI को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते तो क्या HI नहीं बनता, मीन्स NaI इसे अगर हम रिएक्ट करवाते H2SO4 के साथ, सो रिएक्शन प्रोबेबली ऐसी होनी चाहिए थी कि यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, सो 2HI फॉर्म हो रहा है एंड Na2SO4 फॉर्म होगा। बट दिस इज रॉन्ग, रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। रिमेंबर, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के जगह फॉस्फोरिक एसिड यूज किया जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड एंड 95% फॉस्फोरिक एसिड। क्यों हम फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम यूज करते तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, मैं लिख देता हूं आपके लिए कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयंस टू आयोडीन। ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देता है। रिमेंबर, इट हार्डली प्रोड्यूसेस एनी हाइड्रोजन आयोडाइड, इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते। सो दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको रीजन पूछा जाता है कि क्यों यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर यूज करते तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता, यहाँ पे जो आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन को क्या बना देता, आयोडीन बना देता। इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन बट सिंपल है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अल्कोहल इसे ट्रीट करवाया जा रहा है HI के साथ, एंड HI कैसे बनाया जा रहा है, इन सीटू। इन सीटू मीन्स विद इन रिएक्शन मिक्सचर NaI विथ H3PO4। देन फॉर्मेशन किसका होगा, अल्कोहल किसके साथ, OH ग्रुप कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ, H2O फॉर्म होगा एंड हमें मिलेगा Ri, अल्किल आयोडाइड। सो इस तरीके से अल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया हो तीनों अच्छे तरीके से कि HCl के साथ रिएक्ट कैसे हो रहा है, देन HBr के साथ एंड HI के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है।
देन हम आ जाते हैं सेकेंड रिएजेंट के ऊपर, एल्कोहल विथ फॉस्फोरस हलाइड। सो एल्कोहल को अगर हमें फॉस्फोरस ट्राइहलाइड के साथ, ट्राइहलाइड PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, या PI3 भी हो सकता है। सो फॉस्फोरस ट्राइहलाइड मीन्स ट्राइब्रोमाइड और ट्राइआयोडाइड और ट्राइक्लोराइड, इन्हें यूजुअली इन सीटू बनाया जाता है। इन सीटू हम ब्रोमाइड, ट्राइब्रोमाइड और ट्राइआयोडाइड को बनाते हैं। सो एल्कोहल को अगर हमें रिएक्ट करवाना है PBr3 के साथ, सो इन सीटू कैसे बनाया जाता है, रेड फॉस्फोरस को रिएक्ट करवाया जाता है विथ ब्रोमीन गैस, रेड फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन गैस, इससे मिलता है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अब रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, पूरे के पूरे एल्किल ग्रुप जो है वो रिएक्ट होंगे ब्रोमीन के साथ, तो यहां पे तैयार होगा RBr एंड बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है H3PO3। सो इसीलिए हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल ग्रुप रिएक्ट्स विथ 3 ब्रोमाइड, सो इससे एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी 3 टाइम्स है, ऑक्सीजन भी 3 टाइम्स है, एंड बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा H3PO3 विच इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सिमिलरली ट्राइआयोडाइड की भी रिएक्शन होती है। यहां पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्ट्स विथ PI3 एंड PI3 कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, इन सीटू रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन गैस। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ RI फॉर्म होगा एंड H3PO3 एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्कोहल टू गिव एल्किल क्लोराइड। तो हम ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट विथ एल्कोहल, एल्कोहल के साथ अगर PCl5 रिएक्ट हो रहा है, सो यहां फॉर्म होगा, सबसे पहले 5 क्लोराइड में से एक क्लोराइड एल्किल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, RCl फॉर्म होगा, इससे मिल गया हमें एल्किल क्लोराइड। देन एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, फॉर्म होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड फॉर्म होगा एक फॉस्फोरस बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन एंड 3 क्लोराइड आयन बचे हुए POCl3, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो ये रहेंगे इसके बाय प्रोडक्ट। सो इस तरीके से एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने के लिए है। रिमेंबर, अगर OH ग्रुप को हलाइड ग्रुप के साथ में रिप्लेस किया जा रहा है, सो यहाँ पे अगर जो एल्कोहल है, एल्कोहल सेकेंडरी है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट मतलब चेन लेंथ वैरी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे OH ग्रुप अटैच है उसी जगह पे हलाइड अटैच हो, हलाइड की पोजीशन चेंज भी हो सकती है। बट जनरली स्ट्रेट चेन प्राइमरी एल्कोहल जो है, स्ट्रेट चेन प्राइमरी एल्कोहल, ये अनरीअरेंज्ड एल्किल हलाइड हमें देते हैं। मीन्स यहां पर अगर हम स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, से CH3 CH2 CH2OH, दिस इज स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल। अगर फॉस्फोरस ट्राइहलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये ट्राइहलाइड के साथ, सो सेम कंपाउंड हमें मिलेगा, जस्ट CH3 CH2 CH2X फॉर्म होगा एंड H3PO3। लेकिन अगर ब्रांचिंग होती है यहां पर, सो इन केस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल रीअरेंजमेंट हो सकती है। सो ये स्टेटमेंट आपको फिलहाल के लिए याद रखना है। देन हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। रिमेंबर, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में कि विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड। सो इट इज द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। व्हाट इज थायोनिल क्लोराइड? इट इज SOCl2। सो इसमें क्या होता है, एल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाता है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। सो थायोनिल क्लोराइड में 2 क्लोराइड आयन है, सो एक अल्किल ग्रुप से अटैच होगा, देन एक हाइड्रोजन से कंबाइन होगा एंड SO ग्रुप ऑक्सीजन से कंबाइन होके SO2 फॉर्म करेगा। सो जो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बाय प्रोडक्ट इसके गैसेस फॉर्म में होते हैं एंड गैसियस फॉर्म में होने के वजह से
फर्दर प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन की जरूरत नहीं होती है, ये दोनों इवेपोरेट हो जाएंगे एंड हमें प्योरली मिलता है अल्किल क्लोराइड। सो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है देयर इज नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर इट्स सेपरेशन। इसीलिए दिस मेथड इज प्रिफर्ड एज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। दिस इज बेस्ट मेथड, सो रिमेंबर दिस। देन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, सो पहले हमने देखा फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में हमने देखा कि अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करवाया जा रहा था, तीन टाइप के रिएजेंट है, एक हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा फॉस्फोरस हैलाइड जिसमें था फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड, एंड देन थर्ड था थायोनिल क्लोराइड। अब हम बात करते हैं अल्केन की। रिमेंबर, halogenation of alkane is not suitable for preparation of alkyl halide। क्यों ऐसा? बिकॉज हमें क्या मिलता है यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली हैलोजन कंपाउंड यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सो यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब मीथेन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट होता है, यहाँ पे हमें मिलता है मिथाइल क्लोराइड एंड HCl। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस है तो ये मिथाइल क्लोराइड के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा CH2Cl2 प्लस HCl। एक हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा, देन CH2Cl2 फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सो यहाँ पे हमें मिलेगा CHCl3 विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। दिस इज मिथाइल क्लोराइड, सेकेंड वन इज मिथिलीन क्लोराइड, एंड थर्ड वन इज क्लोरोफॉर्म एंड HCl। एंड ये क्लोरोफॉर्म जो है फर्दर ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सो यहाँ पे फोर्थ हाइड्रोजन भी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, हमें मिलेगा CCl4 विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड विद द रिमूवल ऑफ HCl। सो इसीलिए दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड और सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, क्योंकि यहाँ पे हमें मिक्सचर्स मिल रहे हैं मोनो एंड पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के। देन नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ओनली, बट दिस टाइम वी विल यूज एल्कीन। एल्कीन अगर हम यूज करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे दो टाइप के एल्कीन होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक एल्कीन एंड सेकेंड वन इज अनसिमेट्रिक एल्कीन। सो सिमेट्रिक एल्कीन मीन्स क्या होता है, जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन। दिस इज इथीन। देन या फिर हम बात कर सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दिस इज ब्यूट 2ENE, सो ब्यूटीन, ब्यूट 2इन। अगर हम इनकी रिएक्शन की बात करें, सो यहाँ पर इथीन को अगर हम HBr के साथ में रिएक्ट करवाएं, इथीन को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, HBr के साथ में रिएक्ट करवाया जा रहा है, सो क्या होगा, इट इज एडिशन रिएक्शन। सबसे पहली बात, ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। सो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन के पास जाएगा हाइड्रोजन और एक कार्बन के पास जाएगा हैलोजन। सो यहाँ पे किसी भी कार्बन के पास हम हाइड्रोजन दे सकते हैं एंड किसी के भी पास हम हैलोजन दे सकते हैं। सो इस तरीके से फॉर्म होता है इथाइल ब्रोमाइड। देन अगर हम सेकेंड केस की बात करें, यहां पे रिएक्ट करेंगे HBr को, सो क्या मिलेगा, अगेन दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सो किसी भी कार्बन के पास हम हाइड्रोजन को दे सकते हैं एंड किसी भी, सपोज हमने हाइड्रोजन इसे दे दिया एंड हैलोजन इसे दे दिया एंड इसके पास आ गया हैलोजन Br एंड CH3 एज इट इज, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सो हमने देखा सिमेट्रिकल अल्कीन में
हाइड्रोजन हलाइड ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, बट जब बात आती है अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, तब जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉलो करता है मार्कोनिकोव्स रूल। सो एग्जाम्पल देखते हैं, देन हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। सपोज अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम लेंगे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। सो इट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों है? क्योंकि एक साइड में एक कार्बन है और दूसरे साइड में 2 कार्बन दिए हुए हैं। अब इसमें हमें HBr अगर ऐड करना है, सो HBr ऐड करते वक्त क्या होगा, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। हो सकता है जिस साइड में ज्यादा कार्बन है, या फिर हम यहां पे देख सकते हैं जहां पे डबल बॉन्ड है, एक कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और एक के पास ज्यादा हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं। सो हो सकता है कि अगर इसे हम नंबरिंग दे दें, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो हो सकता है कि CH3 सेकेंड कार्बन के पास हाइड्रोजन चले जाए, सेकेंड कार्बन के पास हाइड्रोजन एंड फर्स्ट कार्बन के पास हैलोजन, या फिर हो सकता है सेकेंड कार्बन के पास हैलोजन जाए, CH3 सेकेंड कार्बन के पास यहाँ पे जा रहा है हैलोजन एंड फर्स्ट कार्बन के पास हाइड्रोजन। सो ऐसे 2 टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, 1 ब्रोमोप्रोपिन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। बट 1 ब्रोमोप्रोपेन ये माइनर प्रोडक्ट है, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट। ये अराउंड 80% फॉर्म होता है एंड ये 20%। सो ऐसा क्यों? यहाँ पे जो एडिशन फॉलो होता है ये फॉलो करता है मार्कोनिकोव्स रूल को, मैं जिसे यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, HBr एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अगर हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टडी करें, सो वी नो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो यहाँ पे पोलर बॉन्ड डेवलप होगा, मींस ब्रोमीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ब्रोमीन है। सो वी कैन से रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ब्रोमीन। तो फिर से स्टेटमेंट पे आ जाते हैं कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, क्या कहा गया है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? ऐसे कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसीलिए सेकेंड कार्बन के पास ब्रोमीन जाता है एंड मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर हम सेम रिएक्शन जो हमने देखी थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम रिएक्शन HBr के साथ में जो हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ अगर हम पेरोक्साइड कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा इस केस में? CH3 CH2। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज, ये रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसपे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। सो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जाएगा सेकेंड कार्बन के पास एंड हमें मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। सो इस इफेक्ट को कहा जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट एंड खराश मेयो इफेक्ट। सो साइंटिस्ट के नाम पे ये इफेक्ट को कहा गया है, अदरवाइज हम इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। सो आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं यहां पर। आपको ब्यूट 1ENE जो है इसे रिएक्ट करवाना है HBr के साथ इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देन एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम एल्कीन। क्या कहा गया है? 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कहा गया है, तो ये रहेगा हेक्सेन, ANE लगा हुआ है मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा, एंड 1 ब्रोमो 1 मिथाइल मींस
एक ही कार्बन पे मिथाइल है एंड उसी के पास ब्रोमीन है। सो ये प्रोडक्ट हमें बनाना है। सो राइट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन एंड रिएक्शन इन्वॉल्व। सो कौन कौन से एल्कीन से ये पॉसिबल है एंड कौन सा रिएक्शन होगा हमें बताना है। सो इस केस में हम दो टाइप के एल्कीन यहां पे ले सकते हैं। पहला CH3 ऑलरेडी है यहां पर इस कार्बन के पास। अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड दे दूं, सो डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या हो गया, यहां पर इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन, एंड इस कार्बन के पास है मिथाइल। सो एंड इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HBr के साथ। सो यहाँ पे मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन होगा। अब दो कार्बन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जैसे कि दो कार्बन है, एक के पास मिथाइल ग्रुप है, एक के पास हाइड्रोजन। सो इसको नंबरिंग दे देता हूँ, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। सो आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 के पास हाइड्रोजन नहीं है। सो यहाँ पे मार्कोनिफ रूल के हिसाब से एडिशन होगा, मीन्स नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, ऐसे कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप जाएगा एंड हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर। सो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एंड CH3Br फॉर्म होगा। सो एक ये रिएक्शन होगी, या सेकेंड रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो सकती है। डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हो डबल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 देन 3 एंड 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं। एंड तो ये दो कार्बन के बीच में HBr का एडिशन कैसे होगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा ऐसे कार्बन के पास जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। सो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा CH3 एंड Br। सो ये दो तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देन कुछ रिएक्शन है जो आपके लिए होमवर्क है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देन उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, सो आप हमें अलायंस एजुकेशन को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आप अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपनी स्टोरी पे अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस। हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। आपको लेक्चर PDF रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, या गिवन मेल ID पे हमें मेल भी कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।